नमस्कार। नमस्कार। अभी मैं कंपटीशन करूंगा, नीचे वालों में आवाज ज्यादा है कि ऊपर वालों में, जो बालकनी में महंगी सीट पर बैठे हैं। नमस्कार। आपको थोड़ी बोला था। नमस्कार। नमस्कार। ठीक, अब ठीक है ट्यूनिंग थोड़ी। सर्वप्रथम अपने माता पिता को याद करते हुए, उसके बाद में हे प्रभु जिन्होंने मुझे इंसान का जीवन दिया, और उसके बाद में जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर का हार्दिक दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही इनसे कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले मामचंद सर रायपुरिया जी को भी याद करते हुए, और हमें राजस्थान हमारी एसपीपीएस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले या ग्रेट महागुरु कहने वाले महिपाल सर को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार महिपाल सर के लिए जोरदार वाली ताली हो जाए। साथ ही आज हमको और आपको मिलाने वाले, सॉरी उससे पहले हमारे नसीब खान जी रॉयल एम्बेसडर, आप सबके आज मेरे को लग रहा है शाम तक सबके नसीब खुल जाएंगे। आज थोड़ा पेशेंस बना के रखो, और ये बाहर बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, कृपया थोड़ा सा पेशेंस रखें, व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि पिक्चर हॉल में 3 घंटे पिक्चर तो आराम से देख के आ सकते हो, लेकिन यहाँ 3 घंटे बैठना भी मुश्किल हो रहा है। साथ में ही आज हमें मिलाने वाले हमारे मेरे परम मित्र संदीप जी सर को क्राउन डायमंड की बधाई के साथ में भी उनको मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे अपनी इस संगोष्ठी में शामिल होने का मौका मिला। और साथ में आप दूर दूर से पूरे राजस्थान से यहाँ पधारे हुए जितने भी फाइटर्स हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मुख्य ज़्यादा बातें तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी मेरी 5 टाइम की हिस्ट्री जरूर बताऊंगा साथियों, क्योंकि नेमित चंद जी ने अभी स्टोरी बताई है तो नॉन स्टॉपेज थी, उसमें कहीं ब्रेक नहीं था, डेट वाइज थी। तो साथियों सबकी पेनफुल स्टोरी है। इससे धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी दुख भरी कहानी नहीं है। चाहे धीरूभाई अंबानी को देख लो, आप टाटा बिरला किसी को देख लो, हम सब की कहानियां हैं, लेकिन उस कहानी के बीच में एक किसी ने किरदार भी निभाया है, उसको भी देखना है। तो साथियों, मैं सेलेब नाम प्रभु सिंह शेखावत, और मैं शेखावटी अंचल के एक छोटे से गांव भोजासर से बिलोंग करता हूं, जो लक्ष्मीगढ़ तहसील में पड़ता है, जिसकी चर्चाएं हो चुकी है। और मेरे गांव से आज एक सफायर भी ढाका साहब भी आए थे, वो मेरे को शायद जानते हैं। मैं गांव में कम रहता हूँ साथियों, जन्मभूमि है लेकिन कर्मभूमि जयपुर है साथियों। और साथियों, मैं आपको दिल से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब 5 लाख का बचपन बीता, वो बातें तो सबके साथ में एक सी लगभग होती है, लेकिन मुझे कहीं देश सेवा का मौका मिल गया था, और मैं सीमा सुरक्षा बल में पहले ही 40 में सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हो गया था, और देश की सेवा करके पेंशन रिटायरमेंट पेंशन पे आश्रित हो गया। कि सपना था एक कि जल्दी ले लेते तो ठीक है, नहीं तो वरना 60 साल के बाद में आना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो साथियों, 20 साल से रिटायरमेंट होने के बाद में जयपुर शिफ्ट हो गया, और 15,000 रुपये पेंशन मिलने लगी। और साथियों, सपने बड़े थे लेकिन धूमिल होते जा रहे थे, और जिंदगी एक तरीके से कट सी रही थी, काट रहे थे, जी नहीं रहे थे।
और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की दिक्कत जरूरत थी मुझे, लेकिन साथियों मैं वो प्लेटफॉर्म कहीं से बहुत भरसक प्रयास किया लेकिन नहीं मुझे मिल पाया। और जीवन ऐसा हो गया कि साथियों रात को नींद भी नहीं आती थी, बच्चे बड़े होने लगे, पढ़ाई का खर्चा अच्छा खासा होने लगा। और साथियों मैंने काम की फिराक में था, मैं जब काम की फिराक में था मुझे बाय चांस 2015 के अंदर मुझे AWPL में मौका मिला और मैं इस संस्था के अंदर मैंने ज्वाइन ले ली। और साथियों मैंने इस संस्था की 3 बातें देखी, खासकर सुनना चाहोगे? यस या नो? इस संस्था की 3 बातें मैंने देखी। सबसे पहली बात क्या है साथियों? 3P प्लान। 3P, P फॉर प्लान। हिंदुस्तान की सबसे डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ती हुई कंपनी SPPS वेलनेस का बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसमें आसानी से व्यक्ति को समझ में आ जाता है। दूसरा P था, P फॉर प्रोडक्ट। जैसा कि नमितन जी ने बताया, प्रोडक्ट इतना बेहतरीन, इतना रिजल्ट वाला है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग कैंसर से ठीक हो रहे हैं, लोग जो 20 साल से माता पिता का वो बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे, और जिनकी शुगर लेवल की मात्रा में बढ़ रही थी, गठिया हो रहा था, ये लाइफस्टाइल डिजीज थी, वो घरों में घुस गई थी। और साथियों उसको AWPL के माध्यम से जब ठीक किया जा रहा साथियों, तो प्रोडक्ट में दम है, तो मैंने फैसला किया मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। तीसरा P आता पे आउट। आपकी इनकम क्या है? 15,000 की 15,000 पेंशन आती थी, 15-20 हजार रुपये महीने के कहीं से प्रॉपर्टी में छोटा मोटा काम करके 30-40 हजार रुपये का जुगाड़ हो जाता था। लेकिन जब मुझे P फॉर पे आउट देखा, मुझे बताया गया कि आप यहाँ से 70 करोड़ रुपए कमाओगे और मात्र आपके 15,000 रुपये के प्रोडक्ट वन टाइम परचेज करने हैं आपको। और ये 18 लेवल है, 18 स्टेप है, 1 से लेके 18 तक है। जो पहली रैंक पे 2500 रुपये आएगा और लास्ट रैंक पे 70 करोड़ रुपए तक आपका बिजनेस चला जाएगा। तो साथियों एक दिन तो रात को नींद नहीं आई, सारी रात सोचता रहा कि काश ऐसे होता है क्या। लेकिन शुक्र करता हूँ भगवान का कि मुझे मौका मिला साथियों। और आज पहला लेवल भी किया, दूसरा लेवल भी किया, तीसरा लेवल भी किया, चौथा लेवल भी किया, 5वां लेवल भी किया, 6ठा लेवल भी किया, 7वां लेवल भी किया, 8वां लेवल भी किया, 9वां लेवल भी किया, 10वां लेवल भी किया, 11वां लेवल भी किया, 12वां लेवल भी किया। और साथियों आने वाली 23 तारीख को 13वां लेवल भी कर रहा हूँ। टोटल लेवल की कैलकुलेशन माने तो साथियों उस लेवल की कैलकुलेशन है 1,35,00,000 रुपए। अंदाजा लगा लो आप, खर्चा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं लगा। 15,000 रुपए दिए, 20,000 के प्रोडक्ट मिल गए, खाए पिए ऐश करे। और सिस्टम बता दिया कि 2 लोग लाने हैं, सिर्फ 2 लोग लाने हैं। कितने लोग लाने हैं? 2 लोग लाने हैं। जब मार्केट में निकलते थे साधन, तो साथियों मेरे पास में साधन नहीं था, रियली कह रहा हूँ। एक मोटरसाइकिल थी, वो बच्चे स्कूल में जाते थे तो वो ले जाते थे, और मैं बसों के द्वारा सफर तय करके लोगों से जाता था, हर व्यक्ति से मिलता था। और बसों के द्वारा ही मैं सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जहाँ भी गया, बसों के द्वारा जाके मैंने ज्वाइनिंग दी। साथियों मेरे पास साधन नहीं था। ताली बजाओ, दिल से बजाओ, फॉर्मेलिटी मत पूरी करो, आपके लिए भी बजने वाली है। आज तो माताओं बहनों में बड़ा जोश है, मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में है एक तरीके से। तो आप तो मैं बात ये कह रहा था साथियों, जब मेरे पास में साधन नहीं हुआ करता, बसों से सफर करके जाता था, तो लोगों को मैं कहता था कि यहाँ से आपको 70 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिलेगा। और मैं जिस बस से उतरता था तो अगले से मिलने वाले से आधा किलोमीटर पहले उतरता था मैं।
कि उसकी दुकान के सामने उतरूंगा तो कहेगा बस से उतरा है। फिर धीरे धीरे पैदल जाता था, जाके बोलता था, चुपके से बोलता था ये 70 करोड़ रुपए है। प्लान देना आता नहीं था, थोड़ा बहुत आता था। संजीव सर का प्लान वीडियो और लैपटॉप में डालकर स्पीकर लगा के सुना देता था और आ जाता था। अब संजू सर का स्पीच तो प्लान वाला तो बहुत भावुक है, इमोशनल है, उससे से डीडिया निकल जाती थी और कुछ प्रोडक्ट सेल कर देते थे। तो साथ ये कारवा चलता गया। लेकिन साथियों उस दौर में हमने काम किया था, जैसा कि अपना बता रहे थे नेमिसन सर, 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे कंपनी के पास में। मात्र कितने? 7 प्रोडक्ट वही गिनती के आते थे। कोई बोलता साहब मेरे पेट में दर्द है तो हमारे पास कोई इलाज नहीं था। कोई बोलता था मेरे पथरी है, हमारे पास कोई इलाज नहीं था। कोई बोलता मेरे पायल से तो कोई इलाज नहीं था। लेकिन आज हिंदुस्तान में जितनी लाइफ स्टाइल है उसकी सब बीमारी के प्रोडक्ट SBPS के पास में 150 प्लस प्रोडक्ट है। और आने वाले समय में एक वादा करता हूँ, गारंटी के साथ में आपसे बात करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे खेती से हो, किसी से भी हो, और नंबर 1 कंपनी का दर्जा हिंदुस्तान के अंदर 2025 लास्ट तक ये कंपनी नंबर 1 आ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। नंबर 1 कंपनी बनने जा रहे और ताली बज रही है नंबर 3 की, क्या बात है। फॉलोअप में ताकत थी मेरे में। मैं जब काम करता फॉलोअप पे विश्वास करता था। एक व्यक्ति को मैं 1.5 साल तक परेशान करता रहा। 1.5 साल कितना होता है? 18 महीने में 4 बार जाता था और 18 से 4 को मल्टीप्लाई कर लो कितनी बार उसके पास किया। 1.5 साल के बाद में एक डेंटोडोग लिया इसने। एक डेंटोडोग लेके बोला जी ठीक है ये पकड़ो मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड पकड़ो। और साथ में वो एक डेंटोडोग लेने वाला बंदा आज यही बैठा है और मुझे 50 लाख रुपए कमा के दे दिए। अंदाजा लगाइए कैसे कितना जल्दी जिंदगी परिवर्तन होती है। आपकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो रहा, जिंदगी आपकी आबाद हो रही है। बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, ऐसे मस्ती के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग बैठे काफी देर से उठ भी नहीं रहे। जब लोगों के पास में जाता था तब वो बोलता था कि भाई साहब यहाँ से 70 करोड़ कमाओगे। बोले ये डब्बे बेच के पहले तू कमा ले, अल्लाह ना 70 करोड़ रुपए हम बाद में कमा लेंगे। ये 60 डब्बों से 70 करोड़ रुपए थोड़ी कमाए जाते हैं। उनका भी वाजिब था कहना, क्यों कि मेरे पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए, कंपनी के पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, बड़ा अचीवमेंट नहीं था मेरे पास, कुछ अचीवमेंट तो था ही नहीं। बसों में जाता तो अचीवमेंट तो वैसे ही खत्म था। उसके बाद में साथियों मैं कहता था कि आप विदेश यात्राएं करोगे, यहाँ से 13-14 कंट्रियों की यात्राएं करोगे, तो विश्वास नहीं होता था कि पहले तू उड़ ले। तू उड़ लेगा तो तेरे को देख लेंगे कहीं फेसबुक में तो हम भी उड़ लेंगे। फिर मैं कहता था कि यहाँ से आप लग्जरी गाड़ी लोगे, लग्जरी मकान में रहोगे, तो भी विश्वास नहीं होता था। बोले पहले तू ले ले। और साथियों मेहनत करता गया स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही प्रमोशन हुआ स्विफ्ट गाड़ी ले ली। स्विफ्ट गाड़ी को 2 साल चलाया और 2 साल चलाने के बाद में सीधे ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नेपाल सर को, प्रणाम करना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से मुझे एक लाल परिवार खड़ी है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी मिल गई। जो बसों में सफर तय करके समझाने के लिए जाता था उसके पास कुछ नहीं था, दुनिया ताने मारती थी। आज वो 1 करोड़ की गाड़ी से घूम रहा है तो साथ में तो होगा लोगों को। मेरे को पूछते हैं यार खास उस समय मैं भी लग जाता तो मेरे पास भी होती क्या, मेरे को तेरे के बाद में लगने वालों के पास में आ गई है। यही गलती कर जाते हैं हम, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पता नहीं जिंदगी में क्या जा रहा है। 15,000 गिर गए कहीं तो गरीब नहीं बन जाएंगे, 15,000 कहीं मिल गए तो अरबपति अमीर नहीं बन जाएंगे। जिंदगी को ऐसे ही नाप रखा आपने हम लोगों ने।
क्योंकि हमारे समाज में एक सोच पैदा कर दी कि पढ़ लिख के नौकरी कर ले, बिजनेसमैन नहीं बनने देते घर वाले, कभी भी नहीं बनने देते। दूसरा साथियों, लिस्ट के बारे में बात करते थे, मैंने लिस्ट बनाई थी रिश्तेदारों की, जान पहचान वालों की, तो वहां से मैंने कैसे तैसे करके 2-4 लेवल मैंने कर लिए। लेकिन साथियों एक बात आती थी, जब मार्केट में जाता था, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर से पूछता था तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है मेरे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप में शादीशुदा कितने, हाथ खड़ा करें, और डाउन, सिट डाउन, थैंक यू। और जो शादी नहीं की अब तक वो हाथ खड़ा करें। हमारा पितर खड़ा करवा ऊपर भी है, कूद में जाना भैया, चक्कर में शादियां तो होती रहेगी। अब मैं कहना चाहता हूं, जिसने शादी नहीं की, चाहे साली ना हो, अकेली वाइफ हो, लेकिन साले 4 होने चाहिए। कितने? साले 4 होने चाहिए। एक साले को लगा दो लेफ्ट साइड में, दूसरे साले को लगा दो राइट साइड में, फिर तीसरे साले को लेफ्ट साइड में लगा दो, चौथे को राइट साइड में लगा दो, और उसके साले को उसके नीचे दे दो, और उसके साले को उसके नीचे दे दो। थैंक यू। और फिर यदि ज्यादा बात करें तो उठा के तीसरे साले को उसके नीचे दे दो, सालों की टीम में तू देख रहा साले काम करते हैं। मेरे पास लिस्ट नहीं है, खत्म हो गई। आज तक किसी साले जीजा जी ने साले को मना किया है क्या? यस या नो? मना किया है? नहीं किया ना? तो सालों की फौज बनाना चाहते हो? बना लीजिए, लेट मत कीजिए। फेसबुक कितने लोग चलाते, हाथ खड़ा करे एक बार। माताएं बहनें भी चलाती है लेकिन बताती नहीं है। चलो थैंक यू, नीचे करें। मैंने 2 लोग फेसबुक से ज्वाइन करवाए थे, 2 लोग फेसबुक से करवाए थे आज से 6 साल पहले। और 6 साल पहले, आज मैं लगभग 50 मार चुका हूँ, तो 6 साल पहले मैं लगभग 44 का था मैं। और जिस फेसबुक फ्रेंडों से मिला था तो एक बुंदेलखंड था, एक उत्तराखंड था, और एक यूएई में बैठा था। उसके माध्यम से मुलाकात हुई। और साथियों आपको बताता हूँ, उन्होंने डीपी लगा रखी थी 25 साल के, वो भी थे 44 साल के। जब जाके मिला, मैं बोला यार मेरे जितना ही तो बराबर है, और तूने डीपी हटाई? बोले हटाई नहीं, मैंने लगा रखी है, अब क्या करें, क्योंकि उसके बाल उड़ गए थे। और साथियों फेसबुक से काम करते करते दोनों व्यक्ति आज डायमंड है, और दोनों ने 50-50 लाख रुपए मुझे कमा के दिए। मल्टी सोशल मीडिया का सही उपयोग करे तो यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। सारों दिन चलाते रहते, उल्टे सीधे रील बनाते रहते। साथियों लग्जरी गाड़ी आई, लग्जरी मकान के अंदर रह रहे, लग्जरी बच्चे लग्जरी स्कूलों में पढ़ के, कॉलेजों में डिग्रियां ले लेके, उसके बाद में बात आती है साथियों विदेश यात्रा की। तो देश की तो 10 यात्राएं कर भी ली, लेकिन 7 यात्राएं विदेशों की भी मैं कर चुका हूँ। नेपाल जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, दुबई जा चुका हूँ, मलेशिया जा चुका हूँ, मालदीव जा चुका हूँ, फिर थाईलैंड जा चुका हूँ। और साथियों अगला टूर अभी जस्ट थोड़े कुछ दिन बाद में स्विट्जरलैंड का होगा, उसके बाद में रसिया का होगा, रसिया के बाद में फिर एक टूर और आ जाएगा साथियों, जो रॉयल डायमंड का एक टूर और है। वो आजकल क्या हमारी कंपनी टूर देती है, वहीं पे पंगे हो जाते हैं। मालदीव का टूर दिया, मालदीव के वहाँ के मंत्री से हमारे मोदी जी की नहीं बन रही है।
सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और मोदी जी की जिससे नहीं बनती वो काम होता नहीं है, कोई नहीं कर सकता है भाइयों बहनों, कोई नहीं कर सकता भाइयों बहनों, सिर्फ कमल पे ही दबाना है। फील्ड का परीक्षण है, ये फील्ड का परीक्षण है। एक व्यक्ति ने सिर्फ भाइयों बहनों करते, जिन 2 स्टेटों में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, नामात्र के एमपी जीतते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोदी हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में अभी तीसरी बार 400 पार जा रहा है। तो साथियों अब अंदाजा लगा लो कि जब एक व्यक्ति भाइयों बहनों करते करते देश के अंदर 400 सीटें ला सकता है, तो क्या आप नहीं ला सकते क्या? यस या नो? ला सकते हो? ब्रांड एम्बेसडर, सीटें नहीं लानी है, ब्रांड एम्बेसडर, जगवार, मर्सिडीज, BMW, ऑडी आप नहीं लाओगे तो जबरदस्ती घंटी नेपाल सर से करवा देंगे खड़े में। ये नेपाल सर को संजीव सर ने आधा काम तो गाड़ी निकालने का ही दे रखा है। ये गाड़ियां निकालो, उनको सबको निकाल के दो मार्केट। और आज फक्र गर्व होता है SPPS वेलनेस में, प्रणाम करते हैं इस प्लेटफॉर्म को। साथियों यहाँ से ऐसे ऐसे लोग, नेमिचंद ने स्टोरी सुनाई अपनी, मेरा रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। वास्तव में सबकी दुख बुरी कहानी है। महिपाल सर के साथ में भी एक दिन बैठा था, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। उस दिन के बाद में मैंने तो स्टोरी सुनना ही बंद कर दिया। रियली कह रहा हूँ। और एक 5 स्टार होटल के अंदर बुला के और अच्छे से कमरे में चाय पिलाई, नाश्ता कराया और अपनी स्टोरी बता दी। उसके बाद में मैंने तो स्टोरी सुनना ही बंद कर दिया। साइकिल वाली स्टोरी बताई थी, साइकिल से ऑडी का सफर, जगवार का सफर। अब तो पता नहीं सर के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। एक हमारी मैडम भी कहीं से जुड़ी हुई है, तो वो मोबाइल चलाती रहती है। बोला जल्दी आओ मेरे पास सर ऑनलाइन आ गई, गाड़ी दिला रहे हैं। मैं दौड़ के चला गया, मेरे में नहीं आती, तेरे में कैसे आ रही है? बोला मैंने पेज को फॉलो कर रखा है, उनके पेज को। पेज तो मैं ही कर रखे है, लेकिन मेरे पास कई पेज है, मेरा पेज असली पेज फॉलो नहीं था। थोड़ी देर बाद में हुआ, मैंने देखा मेरे पास से गाड़ी निकला रहे हैं। एक निकल गई, उसके बाद में तुरंत प्रभाव से दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी निकल गई। मगर आज शोरूम को लूटने वाले हैं पूरे। बताओ। और नंबर 8990। मैं एक होटल में गया था बुक करने के लिए, ये 10 का दम ट्रेनिंग। तो मेरी गाड़ी की 8990 है। सर ने बोला यही लेना है नंबर। वास्तव में लक्की नंबर है। हम जहाँ हथेली पे लेकर रात दिन चलते हैं। आज 4 साल 5 साल से मैं चल रहा हूँ, एक खरोच तक नहीं आई। संजू सर के पास में भी यही है, महिपाल सर के पास में भी यही है। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 250-300 का करीबन आंकड़ा हो गया है। और अगली ये एनिवर्सरी आएगी, तब तक मेरे हिसाब से 500 का आंकड़ा पार हो जाएगा। SPPS वेलनेस एक हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी है, मैं बहुत सारी कंपनियों को देखता हूँ, क्रेटा गाड़ी परचेज की, होंडाई T20 कौन सी आती है वो परचेज की। पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने इतने रुपए कमाए। अरे हमारे यहाँ 3 साल में टक टक करोड़पति बनते जा रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ सर, आपको भगवान प्रताप सर इतनी लंबी उम्र दे, क्योंकि आप नेक दिल के इंसान हैं। साथियों मैंने भी कई बार देखा है, कभी मुसीबतें आ जाती है तो हमारी कंपनी के MD भी बहुत दयालु भाव के हैं। महिपाल सर से भी कई समस्या आ जाती है तो बहुत ही हेल्प करते हैं। और मैंने भी 1-2 बार बोला तो उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से समझाया, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, माँ गाइडलाइन। और साथियों जो अपलाइन होता है ना, वो भगवान के समान होता है, उसकी सुबह शाम पूजा करनी चाहिए आपको। गुरु
काके लागू पाए बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद में गुरु जी का फोन नहीं उठाते हैं। फोन आता है तो फोन को साइलेंट पर कर देते हैं। बोलता साहब मीटिंग में था, फलानी जगह था, शाम को ज़्यादा तंग करता तो ब्लॉक कर देते हैं। ये हालत जिस व्यक्ति ने की है, या छक्के भी मारते हैं लोग, या एक एक महीने में 6 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ विकेट भी बहुत जल्दी गिरते हैं। और विकेट किसका गिरता है, मैं आज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी बैठे हैं ना यहाँ पे, विकेट उसका गिरना चाहता है कि वो सीनियर का अपमान करता है, सीनियर की बातें नहीं मानता है, मार्गदर्शन में नहीं रहता है। दोनों नंबर 2 सिस्टम के साथ नहीं चलता है, कंपनी का सिस्टम है। नंबर 3 एजुकेशन नहीं लेता है। समय समय में एजुकेशन जरूरी है। पहली क्लास के बच्चे को हम जब तक सिलेबस नहीं जाके देंगे तब वो पहली क्लास पास नहीं करेगा। 8वीं वाले को 8वीं का लाके देते हैं, 10वीं वाले को 10वीं का लाते हैं, हर साल उसको पढ़ने के लिए लाते हैं और वो पास होता है। ऐसा ही यदि मैंने 12 साल लगाए, 12 प्रमोशन किए तो 12 क्लास तक का सिलेबस तो पढ़ रहा है, लेकिन पहले दिन से ही 12 क्लास दे दिया जाए तो क्या पास होगा वो? यस या नो? पास नहीं हो पाएगा। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। जिसने एजुकेशन, तीसरी बात ईमानदारी, ऑनेस्टी। चौथी बात ईमानदारी, ऑनेस्टी। जिन्होंने ईमानदारी नहीं की इस बिजनेस में, उसका विकेट जल्दी गिर जाता है। विकेट गिरना मतलब ग्राउंड से बाहर। ऐसी गलती कभी मत करना साहब। तुम काम करो, साफ सुथरा करो। अजय मैं इतना काम करूंगा, प्लान को इतना पैसा जाता है, ऐसा कैलकुलेशन लगा लेते पहले ही, दुखी हो जाते हैं। अरे भाई तेरे को आ रहा है ना, फिर अपलाइन को तो सिस्टम में जाएगा, कंपनी में जाएगा, और डब्बा पैक कर रहा है उसको जाएगा, फैक्ट्री को जाएगा, पता नहीं किस किस को पैसा जाएगा। ऊपर क्यों देखता है तू? नीचे देखना। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ ऐसे। और क्या करना है, और क्या करना है? यहाँ क्यों ज्यादा आ गया? गुरुजी से पूछना, गुरुजी क्या करूं, दिक्कत हूं, कैसे? बोला ऐसे, तो नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, और बात करता हूँ इतना ही तो प्लान है कंपनी का, और उसमें टेंशन में हो जाते हैं। आज सीटें कम बज रही है क्योंकि आज मेरे को लग रहा है सीटें वाले कम लोग हैं। हाँ थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सर। अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि साथियों, यहाँ पे जिंदगी के 5 साल इन्हें दिल लगा के दे देना है। 5 साल, सिर्फ 5 साल, और आपकी लाइफ में बदल जाए तो मेरे से आज लिखा के ले जाना एग्रीमेंट में, और चाहे तो मेरे से चेक ले जाना भर के। 5 साल बाद में आप इसी जगह मीटिंग डेट देख लेना, बोला सब लोग यहाँ करोड़पति बन के मिलेंगे, करोड़पति। और करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है तो करोड़पति की सोच पैदा करना जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरी है। और जिसने पॉजिटिव रहा तो वो सफल हो जाएगा, और जो नेगेटिव रहा वो विकेट आउट हो जाएगा और ग्राउंड से बाहर चला जाएगा। इसलिए केवल खुल के ताली बजा दो सर के लिए। लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ साथियों, टाइम ज़्यादा ले लिया आपका, पीछे से मुझे दिशा निर्देश मिलने लगे हैं। कर्म हमारे अच्छे, कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत हमारी दासी, कर्म हमारे अच्छे तो किस्मत हमारी दासी, नियत हमारी साफ तो AWPL में मथुरा काशी, मथुरा काशी, मथुरा काशी। जय श्री कृष्ण, जय संजीव सर, गो डायमंड।